केजरीवाल के जो राज्यसभा सांसद है अरबपति खरबपति हैं, टिकट आम आदमी को नहीं देता वो किसी भी आम नागरिक को दिल्ली के। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मतलब है नहीं ना, इक्वालिटी नहीं है, अपना मानता नहीं है अपने आप को। हमारे जैसे मंदिर और वो लोग तोड़ते हैं, उस हिसाब से तो हिंदू को करना चाहिए प्रमोट। अब हिंदुस्तान में जो मोदी ने हर वादे किए थे 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए देंगे आज देश में देख लो जो भी विपक्ष पार्टियां हैं उसको दबाया जा रहा। राहुल गांधी का कौन सा व्यापार है जो करोड़ों रुपए का मालिक है? अखिलेश यादव कौन सा नौकरी करता है, कौन सा उद्योग धंधे चलाता है जो अरबों रुपए का मालिक है? राष्ट्रीय पार्टी है उनकी, राष्ट्रीय पार्टी खानदानी पार्टी चली आ रही है। तो राष्ट्रीय पार्टी में क्या पैसे का व्यापार होता है? क्या सेवा होती है राष्ट्रीय पार्टियों में? चुनावी दौर पर नजदीक आने वाला है 2024 का, और आप देख पा रहे हैं देश में किस तरह से माहौल बना हुआ है और हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो जानेंगे क्या 2024 में किसके सर जीत का चेहरा बनने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? अदा। आपको क्या लगता है कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी, क्योंकि अगर मैं किसी पॉलिटिशियन ज़रा को सपोर्ट नहीं करती, बट एज पर जैसे उसने इतना सारा हिंदू को सपोर्ट करा और हिंदू की ज़्यादा कम्युनिटी है, तो ऑब्वियसली हिंदू लोग मोदी को ही बनाएंगे। तो क्या सरकार धार्मिक आस्था पर चलेगी? बस ज़्यादातर इस देश में हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, देश में बट हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मतलब है नहीं ना, इक्वालिटी नहीं है, अपना मानता नहीं है अपने आप को। हमारे जैसे मंदिर और वो लोग तोड़ते हैं, उस हिसाब से तो हिंदू को करना चाहिए प्रमोट। तो इसका मतलब अगर बाई चांस सरकार अगर बनती किसी और की मुस्लिम की, तो वो तो क्या हमारा मुस्लिम राष्ट्र आ गया? जैसे आपको पता ही है कि अभी सारे मस्जिद वगैरह पे नोटिस वगैरह गया है क्योंकि उन्होंने हमारा हिंदू मंदिर तोड़ा है, तो इसलिए तो थोड़ी बहुत तो होगी। ये चीज़ मोदी ही संभाल सकते हैं कि मोदी ने इकनॉमी हमारी थोड़ी बढ़ाई है। अच्छा, मोदी संभाल सकते देश के लिए? हाँ ऑब्वियसली। राहुल गांधी कैसे नेता? उसका आज तक तो उसने कभी ओपन अप किया नहीं और उसकी कोई इतनी अच्छी इमेज है भी नहीं कि बोले। सर आपको क्या लगता है कि इस बार अगर चुनाव ईवीएम से हुए तो सरकार किसकी बन सकती है? सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में, और इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बनने के पीछे मोदी सरकार के कार्य हैं जिनको जनता ने सराहा है और जनता को सारा लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है। तो जब लाभार्थी को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा, जन जन के कार्य होंगे, जनहित के कार्य होंगे, तो जनता मोदी जी को अपना प्यार देगी। विपक्ष ये भी बोल रहा है कि आप ईवीएम हटा दीजिए, आप चुनाव करें बैलेट पेपर से, तब देखते हैं मोदी कैसे जब हमको टक्कर दे पाते हैं। तो ये विपक्ष तो खुद ईवीएम से चुन के बैठा हुआ है, ये कैसे ईवीएम पे प्रश्न लगा सकता है? जो विपक्ष और जो विपक्ष में चुने हुए मुख्यमंत्री गठबंधन करके बैठे हुए हैं, वो तो खुद उसी ईवीएम से चुने हुए हैं, तो इनको कैसे अधिकार है कि ये ईवीएम पे प्रश्न उठाए? अगर ये ईवीएम से ना चुने होते, ये बैलेट पेपर से चुने हुए थे, तब ये कह सकते थे कि ईवीएम गलत है। जब खुद केजरीवाल ईवीएम से चुन के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, खुद राहुल गांधी ठीक है सांसद हैं, किससे चुनाव हुआ उनका? ईवीएम से। तो ये लोग कैसे ईवीएम पे प्रश्न उठा सकते हैं? ये इनकी मानसिकता गलत है, इनकी सोच गलत है, ये लंगड़ा विपक्ष है और विपक्ष में फूट पड़ चुकी है। ऐसे विपक्ष को जनता नकार चुकी है। अच्छा, देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये भी विपक्ष का कहना है। तुमसे क्या कहना चाहिए? आप रोजगार नहीं कर रहे, आप कहाँ से बेरोजगार हैं? मेहनत करने वाले की क्या बेरोजगारी है? आप हो, आपका कैमरामैन है, आपका एडिटर है, आपके और चैनल वाले हैं। तो एक कार्य करने वाले, जब हम कोई भी उद्योग शुरू करते हैं उसमें 10 लोगों को जोड़कर हम स्वयं से रोजगार देते हैं। महंगाई कहाँ पे, किस चीज़ की महंगाई है? महंगाई के रेशियो में, उस अनुपात में आपकी इनकम भी बढ़ रही है। जो 2014 में आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 थी, तो आज आपकी 50,000 रुपये सैलरी है। अगर सिलेंडर वहाँ पे 100 रुपये महंगा हो गया तो इतनी कोई हाय तौबा की आवश्यकता तो है नहीं। आज गरीबों को, ज़रूरतमंद गरीबों को भोजन की व्यवस्था मोदी सरकार ने की हुई है, जितने भी लोगों को दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। लेकिन इस समय तो ये भी कहा जा रहा है कि जितने जो गरीब हैं वो गरीब और होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये सरकार अमीरों की सरकार है। ये तो कहने को तो कुछ भी आरोप लगा दो, लेकिन आंकड़े तो प्रस्तुत करो कि गरीबों की लिस्ट क्या है और अमीरों की लिस्ट क्या है, कितने अमीर हो गए। राहुल गांधी का कौन सा व्यापार है जो करोड़ों रुपए का मालिक है? अखिलेश यादव कौन सा नौकरी करता है, कौन सा उद्योग धंधे चलाता है जो अरबों रुपए का मालिक है? राष्ट्रीय पार्टी है उनकी, राष्ट्रीय पार्टी खानदानी पार्टी चली आ रही है। तो राष्ट्रीय पार्टी में क्या पैसे का व्यापार होता है? क्या सेवा होती है राष्ट्रीय पार्टियों में? पार्टी का काम क्या होता है? राजनीतिक पार्टी का सेवा करना। तो सेवा में क्या व्यापार करोगे? और व्यापार में अगर आपने किया है तो कैसे किया? ये पैसा कहाँ से कमाया? अपने अरबों खरबों रुपया किस तरह से आया? अगर आपने चंदा मांगा तो चंदे का हिसाब दो, क्यों नहीं आपने जनता के लिए इस्तेमाल किया? सिर्फ
जनता के टैक्स के पैसे से ही लोगों का भला करोगे। अपनी पार्टी के चंदा कितना खर्च किया आपने जनसेवा में, इस बात को बताएं लोग आके। जो आरोप लगाते हैं, आरोप लगा देंगे गरीबी आ गई, गरीबी आ गई, लेकिन भाई गरीबी का कोई पैमाना तो होगा, कोई बताओगे तो सही उस चीज़ को। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने भी लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल और जितने भी लोग हैं, कैसे कैसे करोड़पति अरबोपति हो गए। केजरीवाल के जो राज्यसभा सांसद है अरबपति खरबपति हैं। टिकट आम आदमी को नहीं देता वो, किसी भी आम नागरिक को। दिल्ली के युवा हैं, इतने शिक्षित युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, किसी को नहीं बेचता राज्यसभा सांसद। किसको बेचता है? जिनके पास खरबों रुपया है, अरबों रुपया है। देख लो ना, 3-4 के नाम भी लेना है ठीक नहीं है इन लोगों का। खुद से आप इनकी जांच करवा लो। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम बरकत अली, राजस्थान जैसलमेर से। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं इस बार? सब हमारे को ये लग रहा है कि मोदी इस बार विदाई मोदी की तय है। विदाई तय है मोदी जी? किस बेस पर विदाई मोदी जी की तय है? देखो भाई साहब, हिंदुस्तान में जो मोदी ने हर वादे किए थे 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए देंगे। आज देश में देख लो, जो भी विपक्ष पार्टियां हैं उसको दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। हर तरह की जो जहाँ सरकारें बनी हुई हैं, जहाँ कांग्रेस गैर भाजपा की जहाँ स्टेटों में सरकारें बनाई हुई हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए रात दिन, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बोल रहे हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा वो कहा था, वो किया है, प्रोग्रेस किया है, लेकिन बता रहे हैं कि मोदी जी ने ये बताया कि हर नागरिक के खाते 15 लाख रुपए आएगा। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, इनका जो कहना है 15 लाख रुपए आएगा, वो कभी मोदी जी ने वायदा किया है। ऐसा कभी स्टेटमेंट मोदी जी ने अपने मुख से नहीं दिया। उनका कहना ये था, पूरा सुन लीजिए। उनका कहना ये था कि जिस तरह से पुरानी कांग्रेस की सरकारों में घोटाले हुए, घपले हुए, घोटालेबाजी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, अगर वो सारा पैसा वसूल किया जाए उन भ्रष्टाचारियों से, तो आज जो देश का आम नागरिक है इतना समृद्ध हो जाएगा कि सबको लगभग 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए मिल सकता है। तो पहले भ्रष्टाचारियों से निकाल तो ले पैसा, उसके बाद लोगों को दिया जा रहा है। क्या नहीं दिया जा रहा है? आज किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस योजना दी जा रही है, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा की योजना चल रही है, वहाँ पे हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है आपको। तो मोदी तो जो पैसा भ्रष्टाचारी से वसूल कर रहे हैं सीधा नागरिकों को दे रहे हैं, वो अपने घर में तो लेके नहीं जा रहे। और भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपनी प्रधानमंत्री की सैलरी से खुद अपनी घर की रसोई का राशन भरते हैं, खुद खाते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए या वो प्रधानमंत्री चाहिए जो वो सारा खर्चा देश के टैक्स पेयर्स के ऊपर ही सिर्फ डाल कर रखते हैं? अब इस बात का निर्णय तो भाई साहब करें और जनता करे। जनता मोदी को क्यों स्वीकार करती है? क्योंकि मोदी जन का विकास करते हैं, उनकी धारणा ही है।